जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट। तो क्या होता है इस चैप्टर में, क्या है और कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। कहाँ कैसे इसकी अकाउंटिंग करी जाती है इसको हम लोग समझेंगे और फिर लगभग 12 से 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग करेंगे। और 13-14 जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। साथ ही साथ हम आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद शिरा पर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जिसको स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी कहा जाता है, और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपके लिए या आपके किसी साथी, सहयोगी, दोस्त के लिए आवश्यक हो तो उस तक उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आज वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी, इच्छा भी आपकी कि पूरी करते हैं या नहीं। तो जे.आर. बार्टली बाय ने यूनिट कॉस्टिंग सिंगल आउटपुट के बारे में क्या डिफिनेशन दी है। देखो, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम रखा गया वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सिंगल आउटपुट या फिर यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लागत या फिर एकाकी उत्पादन। यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ये वो मेथड है जो किसी ऐसे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जो किसी सिंगल टाइप ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करती हैं। तो बार्टली बॉय क्या कहते हैं इसके लिए? देखो, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग से कॉस्ट सिस्टम इज यूज्ड इन बिजनेस वेयर अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज turned out and it is desired to find out the cost of basic unit of production। यह है जो कॉस्ट सिंगल आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग सिस्टम है। ये एक ऐसा मेथड है जो ऐसे बिजनेस में यूज किया जाता है जहां पर किसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मतलब है किसी सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाया जाता है। एक ही तरीके का उस वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा हो। अलग अलग तरीके की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो तो फिर हम इसका यूज नहीं करते हैं। इज टर्न्ड आउट इट इज डिजायर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और इच्छा क्या है इसके पीछे? इसके पीछे की जो डिजायर है वो क्या है कि जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी यूनिट जो है, एक एक इकाई की लागत, प्रोडक्शन की एक इकाई की लागत को कैलकुलेट किया जा सके। बात क्लियर है? तो देखो, चैप्टर ही इसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर रहा था। सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऐसा मेथड है जो ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जहां पर किसी सिंगल टाइप ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन किया जा रहा हो और इच्छा क्या हो कि टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सके, मतलब ज्ञात करने का उद्देश्य हो। एक और बात ध्यान रखिएगा, इसका यूज केवल ऐसे व्यवसाय में किया जा सकता है, केवल ऐसे व्यवसाय में किया जा सकता है जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। अगर सीजनल हैं तो उनमें इसका यूज नहीं किया जाता है। ऐसे व्यवसायों में इसका उपयोग किया जाता है जो किसी सिंगल टाइप ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस में चलते रहते हैं, ब्रेक होकर के वो काम नहीं करते। जैसे एज ए एग्जाम्पल कोल माइंस। ऑब्जेक्टिव पेपर भी है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो याद रखिएगा, आपको एक एक बात बहुत डीपली पता होनी चाहिए। कोल माइंस में ये यूनिट कॉस्टिंग सिस्टम जो है ये एडॉप्ट किया जाता है। शुगर मिल्स हैं, जो चीनी मिल हैं, उनमें ये सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है। जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, कपड़ा उत्पादन है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जो फ्लोर मिल है, आटा मिल है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। सीमेंट उत्पाद में इसका यूज किया जा सकता है। तो ये वो उत्पाद हैं ब्रिक्स प्रोडक्शन में, ईंट के भट्ठों में ईंट का उत्पादन जहां किया जा रहा है वहां पर इस कॉस्टिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल आउटपुट को अडॉप्ट करती हैं अपनी टोटल कॉस्ट और
पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड करने के लिए। अब बात आती है यहां पर कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। यहां पर कौन कौन तरीके की अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, तो यहां पर 3 तरीके से हम लोग कॉस्ट को फाइंड करेंगे। नंबर 1 पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। नंबर 2 पर कॉस्ट सीट, और नंबर 3 पर मेमोरेंडम प्रोडक्शन अकाउंट। टोटल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए, टोटल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए 3 तरीके से अकाउंटिंग की जा सकती है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाकर टोटल कॉस्ट को फाइंड किया जा सकता है, कॉस्ट सीट बनाकर टोटल कॉस्ट को फाइंड किया जा सकता है, और मेमोरेंडम प्रोडक्शन अकाउंट, उत्पादन स्मारक उत्पादन खाता बना करके टोटल कॉस्ट को फाइंड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों ही मेथड में जो हम यूनिट, बेसिक यूनिट की कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करना चाहें तो कहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा कॉस्ट सीट में ही। केवल कॉस्ट सीट में आप यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज सब कहीं आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलेगी, यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलो एक एक करके समझते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, देखो यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। किसी वस्तु के उत्पादन में, किसी यूनिट के प्रोडक्शन में जो टोटल कॉस्ट आई है उसको विवरणात्मक रूप से सिक्वेंसली जब नोट आउट कर लिया जाएगा तो क्या कहेंगे, ये कॉस्ट का स्टेटमेंट है। हमने एक स्टेटमेंट तैयार कर दिया है किसका, कॉस्ट का। तो जब जो प्रोड्यूस्ड होने वाली यूनिट है उसकी टोटल कॉस्ट को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर, अलग अलग टुकड़ों में बांटकर एक सीक्वेंस में तैयार करके टोटल कॉस्ट तक आते हैं, तो उस जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। वो लागत का एक विवरण है जिसको देखकर ये पता चलता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में, किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी वस्तु, ये नहीं पता होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, ये नहीं पता होता कि कितनी वस्तुएं बनाई गई। यहां पर सिर्फ कॉस्ट का स्टेटमेंट होता है, देखो नाम ही है कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कुल लागत कितनी आई है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, जब कुल लागत के साथ हमको ये भी जानना हो कि कितनी यूनिट्स बनाई गई और उन यूनिट्स की कॉस्ट क्या है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की गई और उन यूनिट्स की कॉस्ट क्या है, इसको फाइंड करना हो तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फिर कॉस्ट सीट प्रिपेयर करेंगे। कॉस्ट सीट की खासियत क्या है, ये टोटल कॉस्ट भी बताती है, यहां से हमको टोटल कॉस्ट भी पता चल जाती है और कॉस्ट पर यूनिट भी पता चल जाती है, दोनों चीजें यहां पर पता चल जाती हैं। ओके, यहां पर जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में होते हैं तो यहां हमको केवल और केवल टोटल कॉस्ट पता चलती है कि कितनी है। जब हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोडक्शन, मेमोरेंडम प्रोडक्शन अकाउंट में होते हैं तो यहां पर भी हमको केवल टोटल कॉस्ट पता चलती है। ओके, जब हमको केवल और केवल उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की कॉस्ट दी गई हो, उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की कॉस्ट दी गई हो, ये ना बताया गया हो कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं, तो हम कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। जब हमको उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयां भी पता हो, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी पता हो हमको और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पता हो, देन कौन सा हम क्या तैयार करेंगे उस कॉस्ट को जानने के लिए, तो कॉस्ट सीट तैयार करेंगे। मेमोरेंडम प्रोडक्शन अकाउंट दोनों ही कंडीशन में तैयार किया जा सकता है, इस कंडीशन में भी तैयार किया जा सकता है और इस कंडीशन में भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जब टेंडर प्राइस की बात आती है, जब निविदा निर्धारित करने की बात आती है, जब कोटेशन प्राइस निर्धारित करने की बात आती है, उस समय ना तो ये आपके काम आएगा और ना ही ये काम आएगा। उस समय आपको कॉस्ट सीट ही काम आएगी, क्योंकि इसके आधार पे ही तो हम जान पाते हैं कि पिछले समय में जो हमने उत्पादन किया था उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या थी और आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन आ रहे हैं मटेरियल में,
लेबर में, मशीन में, ऑफिस में और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। उन चेंजेस को इन्वॉल्व करके हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में किस प्राइस पर हम वस्तुएं उपलब्ध करा पाएंगे। यही तो टेंडर प्राइस हो गया। तो निविदा निर्धारित करने के लिए, टेंडर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए यूनिट कॉस्टिंग में कॉस्ट सीट का यूज किया जाता है। इन दोनों का यूज वहां पर नहीं किया जा पाएगा। बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको, कि क्या होता है और कैसे इनकी अकाउंटिंग करी जाती है। तो 3 तरीके की अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट शीट देखेंगे और मेमोरेंडम ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट देखेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो है कॉस्ट शीट। यही पूछी जाती है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बहुत कम पूछा गया और मेमोरेंडम प्रोडक्शन अकाउंट तो बहुत ही कम पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता मान के चलो ऐसे, ठीक है ना। और अगर हमको यूनिट्स भी दी गई हो, उत्पादन की यूनिट्स भी हमको पता हो और कॉस्ट भी पता हो हमसे, तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, हाँ, अगर हमसे डायरेक्टली बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये स्पष्ट लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, अदरवाइज हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं तो यहां पर केवल पर्टिकुलर्स के साथ में अमाउंट का एक कॉलम होता है और उसमें हम लोग केवल कॉस्ट को दिखाते रहते हैं। जब कॉस्ट शीट की बात करते हैं तो पर्टिकुलर्स के साथ में टोटल कॉस्ट का कॉलम रहता है और दूसरा कॉलम कॉस्ट पर यूनिट का रहता है। 2 कॉलम के साथ इसको मेंटेन करते हैं। और चूंकि ये एक अकाउंट है तो इसको पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट के फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के 2 मेथड हैं, स्टेटमेंट के आधार पर भी इसको तैयार किया जाता है और अकाउंट के आधार पर भी इसको तैयार किया जाता है। यहां पर एक एक कॉस्ट को अलग अलग से भी दिखा लिया जाता है और कभी कभी टोटल, 2 मेथड है ना, एक या तो अलग अलग दिखाते रहो या तो फिर टोटल सेल्स की तरीके से, बिल्कुल पीएल अकाउंट के तरीके से इसको तैयार कर लिया जाता है। तो हम लोग अपने चैप्टर में पूरा इसको समझेंगे कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार किया जाता है, कैसे कॉस्ट शीट तैयार की जाती है, कैसे मेमोरेंडम प्रोडक्शन अकाउंट तैयार किया जाता है, सब कुछ समझेंगे। यहाँ पर बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए। सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग में हमको ये पता होना चाहिए कि ये कब यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चलती रहती है इंडस्ट्रीज, उनमें पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेथड यूज किया जाता है उसको सिंगल आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग कहा जाता है। और यहाँ ये उन्हीं इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है जो किसी सिंगल टाइप ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हो। अलग अलग टाइप की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो इसका यूज वहां पर नहीं किया जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, वहां से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं सोल्यूशन देने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।